घने जंगल में पुराना दरख्त था जिसके ऊपर एक छोटा सा उल्लू जिसका नाम मैरी था वो रहता था। और उसी पेड़ के नीचे एक पिंकी बिल्ली भी रहती थी जो उल्लू से मतलब मैरी से बहुत बहस करती थी, क्योंकि सभी कहते थे कि मैरी बहुत अक्लमंद है। बिल्ली कहती थी कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ। कुछ दिनों बाद एक नन्हा चूजा वहाँ जाकर गिरा। वो कहीं अपनी माँ से खो गया था। नन्हा चूजा बिल्ली को देखकर खौफज़दा हो गया, लेकिन जब मैरी ने देखा कि बिल्ली उसकी तरफ बढ़ रही है, मैरी ने बिल्ली को रोका और चूजे के पास जाकर खड़ा हो गया उसकी ढाल बनकर। मैरी ने बिल्ली को कहा, तुम इस चूजे को नहीं खा सकते। अगर तुम खुद को इतना अक्लमंद समझते हो तो अपनी भूख पर काबू पाओ। तुम इस नन्हे चूजे को नहीं खा सकते, ये हमारा मेहमान है। बिल्ली ने खुद को अक्लमंद समझते हुए अपनी भूख पर काबू पाते हुए साइड पर हो गई। नन्हा चूजा मैरी को देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो वो ये थी कि वो मैरी उसकी मदद करे, और वो खुश भी बहुत था। मैरी ने नन्हे चूजे को अपने परों में छुपा लिया और उसकी हिफाजत की। अगले दिन नन्हे चूजे की माँ आई और देखा कि नन्हा चूजा वहाँ पर है। वो तलाश करते करते अपने बेटे के पास पहुँच चुकी थी। नन्हा चूजा अपनी माँ को देखकर भागा और उससे लिपक कर रोने लगा, और खुश भी था कि उसने अपनी माँ को ढूंढ लिया है। चूजे की माँ बतख ने मैरी का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम जैसे जानवरों की वजह से ऐसा जंगल हमेशा आबाद रहता है। तुमने आज एक मिसाल कायम कर दी है कि रहम दिली बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ मैरी। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और इसकी हिफाजत की। मैरी बहुत खुश हुआ और बिल्ली भी अपनी इस अक्लमंदी पर बहुत खुश हुई कि उसने एक छोटे बच्चे को नहीं खाया और उसको उसकी माँ से मिलने दिया है। बिल्ली और मैरी दोनों ही अपनी अक्लमंदी साबित कर रहे थे। इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर से अच्छा होता है। बस हालात और वाक़यात उसको बुरा बना देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक छोटा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।